बिल्कुल, तो ये जिस तरीके से खुलासा हुआ है, लेकिन इसके साथ ये जानकारी भी मिल रही थी अमरदीप की किस तरीके से सबसे पहले ये यहाँ से भागते हैं, मनाली पहुंचते हैं, चंडीगढ़ पहुंचते हैं और चंडीगढ़ पहुंचने के बाद यहाँ इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बताते हैं शूटर की गिरफ्तारी से जुड़ी है बड़ी खबर। कल शाम ही चंडीगढ़ पहुंचे थे शूटर, मनाली से शूटर पहुंचे थे चंडीगढ़। फर्जी नाम से इन्होंने यहाँ चेक इन किया था, ये सूत्र बताते हैं। कॉल इंटरसेप्ट के माध्यम से इन आरोपियों को पकड़ा गया है, जैसी जानकारी हमारे दोनों सहयोगी आप तक पहुंचा रहे थे। अमरदीप भी यही बता रहे थे कि किस तरीके से इनका कॉल इंटरसेप्ट किया गया, जतिन भी यही जानकारी दे रहे थे, कॉल इंटरसेप्ट के माध्यम से इन्हें पकड़ा गया है। कल शाम ही ये यहाँ पर चंडीगढ़ पहुंचे थे और इसके पहले कहीं और भाग जाते इन्हें पकड़ लिया गया है, जिसमें से नितिन पहले ही पहुंचा दिया गया है जयपुर और अब 2 और आरोपियों को जयपुर लेकर के जा रही है दिल्ली क्राइम ब्रांच। तो जिसमें आरोपी को शूटर को ले जाया जा रहा है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी जितिन लगातार पुलिस के उस काफिले का पीछा कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि उधम भी है जिस पर हथियार सप्लाई करने का आरोप है और साथ ही रोहित को भी इनमें से किसी एक गाड़ी में रखा गया है। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं और बड़ी खबर ये कि शूटर नितिन और रोहित का सीसीटीवी आ गया है सामने। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है ये सीसीटीवी। हिसार के लिए दोनों ने ट्रेन पकड़ी थी। आप सोचिए, हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद किस तरीके से कड़ी दर कड़ी अब लगातार जुड़ती हुई नजर आ रही है। जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि ये जयपुर से हिसार, हिसार से मनाली और फिर मनाली से चंडीगढ़ पहुंचे। कॉल इंटरसेप्शन के जरिए इन दोनों तक पुलिस ने पहुंचने की कोशिश की। राजस्थान और दिल्ली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और बड़ी जानकारी की सीसीटीवी निकलकर सामने आ गया है। इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी, वीरेंद्र चाहन था हत्याकांड का मास्टरमाइंड। रोहित गोदारा ने चाहन को सुपारी दी थी, चाहन ने रोहित और नितिन को हथियार दिए थे। ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। वीरेंद्र चाहन बताया जा रहा है मास्टरमाइंड का नाम, जिसने रोहित गोदारा ने जिसे सुपारी दी और उसके बाद चाहन ने रोहित और नितिन को हथियार दिए थे। और इसके पहले ये जानकारी भी मिल रही थी अमरदीप कि यहाँ लगातार ये कहा जा रहा था कि उन्हें धमकी मिल रही थी। धमकी मिलने के बाद भी गोगामेडी को यहाँ किसी भी तरीके से पुलिस के द्वारा कोई मदद नहीं की जाती है, जिसका परिणाम सब देख रहे हैं। लेकिन ये चाहन जिसका नाम निकल करके सामने आ रहा है, वीरेंद्र चाहन, इसके बारे में जानकारी क्या है? अमरदीप, चलिए अमरदीप के पास हम चलेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी आपको बता दें, क्योंकि जैसे ये तीनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े उसके बाद सवाल उठ रहा था मास्टरमाइंड को लेकर। लेकिन अब बड़ी जानकारी, अमरदीप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमरदीप, वीरेंद्र चाहन की क्या थी भूमिका, क्यों बताया जा रहा है इसे मास्टरमाइंड? मास्टरमाइंड जो थे वो लॉरेंस गैंग के लोग थे और लॉरेंस देखिए बिल्कुल लॉरेंस गैंग के जो लोग थे वही इसमें शामिल थे। लॉरेंस गैंग ने पूरी प्लानिंग की साजिश रची थी। लॉरेंस गैंग में ही जिस तरीके से इनको हायर किया था। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो व्यक्ति लगातार सुखदेव गोगामेडी के संपर्क में था, इन्होंने उस व्यक्ति को टारगेट किया, उसको टूल बनाया। और टूल बनाने के बाद क्योंकि इनकी एंट्री जो थी वो किस तरीके से गोगामेडी के घर में होती, गोगामेडी के घर में एंट्रेंस करने का सबसे बड़ा काम जो था वो नितिन ने किया था। नितिन शेखावत गोगामेडी के संपर्क में था, वो बातचीत करता रहता था। और ये दोनों लोग जो थे, रोहित राठौड़ और नितिन फौजी, ये दोनों के दोनों लोग थे जो अंदर नहीं जा सकते थे, मुलाकात नहीं कर सकते थे। ये पूरी